Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 68. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 9th की हम ये वर्कशीट कर रहे हैं बच्चों। और 9th में जो हमारी बुक है, सेकंड बुक मोमेंट्स, एक बुक है हमारी बिहाइव और दूसरी बुक है जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स। मोमेंट्स का लेसन नंबर 10 आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट में द बैगर। डेट हमारी है 22 ऑफ दिसंबर, ट्यूसडे की हमारी वर्कशीट है। आज का टॉपिक हमारा मैंने बता ही दिया है, मोमेंट बुक का लेसन नंबर 10 है हमारा द बैगर। द बैगर इज ए स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रंकर्ड बैगर इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन। देखो जो हमारी इस लेसन की थीम है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ड्रंकर्ड बैगर इनटू ए हार्ड वर्किंग पर्सन। कि किस प्रकार बैगर जो स्टोरी है वो एक ड्रंकर्ड बैगर, जो मतलब एक भिखारी है बैगर, ड्रंकर्ड जो नशे का आदी है, बाद में उसको वो कैसे एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाता है, ये हमारी स्टोरी की है जो आज थीम है। सेट इन ए रशियन बैकड्रॉप, लस्कॉफ। लस्कॉफ इज द बैगर। लस्कॉफ क्या है? लस्कॉफ बैगर है। लस्कॉफ द बैगर लाइक टू बेक मनी। हमेशा वो झूठ बोलता था पैसे कमाने के लिए, मतलब भीख मांगता था, पैसों के लिए झूठ बोलता था भीख मांगने के लिए। सर्जेई द एडवोकेट वाज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वाज ए लायर। जो सर्जेई है, जो सर्जेई द एडवोकेट, जो एडवोकेट है, वाज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट, उसने भांप लिया था द बैगर वाज ए लायर, कि जो है बैगर है एक झूठा है, क्योंकि वो पहले भी इससे मिल चुका था तो उससे पैसे मांगता है। तब उसने कोई और प्रिटेंड और कोई बहाना बनाया था। दूसरी बार वो मिला तो कोई और बहाना बनाता है, कहता मुझे तो जॉब वगैरह नहीं मिलती, ऐसे मुझे कुछ काम नहीं मिलता। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू पुलिस। इसलिए अब की बात तो जो सर्जेई एडवोकेट है वो मुझे थ्रेटन करते हैं, मतलब उसे धमकी देते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे। द बैगर सेड ही वांटेड टू वर्क। अब बैगर कहता है कि वो काम तो करना चाहता है, ही वांटेड टू वर्क बट नोबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। लेकिन कोई भी उसे काम नहीं मिलता, मतलब कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं है। सर्जेई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड्स फॉर हिम। सर्जेई उसको काम देता है, क्या करने का काम देता है कि लकड़ियां काटने का काम उसको देते हैं। द कुक Olga felt offended on arrival of Luskov, as he was under the influence of alcohol and could barely stand on his feet. अब सर्जेई से अपने मतलब वहां पर छोड़ता है। द कुक थी, जो सर्जेई की कुक थी, ओल्गा, क्या नाम था उसका? ओल्गा। वो मतलब पहले उसको देखकर बड़ा नाराज होती है। अराइवल ऑफ लस्कॉफ, उसे अच्छा नहीं लगता। वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि मतलब ये क्या है, जब जो लस्कॉफ है वो आता है सर्जेई के घर। कुक जो थी ओल्गा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, वो उस टाइम भी नशे में था। एंड कुड बेयरली, और मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, इसलिए वो नाराज हो जाती है। शी वाज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। फिर भी वो उसके प्रति, एम्पैथेटिक क्या होता है? सहानुभूति, मतलब दया दिखाती है, एंड उसके स्थान पर वो काम करती है। अब देखो जैसे फर्स्ट डे आया तो जो ओल्गा है उसने देख लिया कि वो ड्रंकर्ड है, अल्कोहल में धुत है, मतलब फिर भी वो उसके स्थान पर काम करती है। सी केप्ट रिब्यूकिंग टू इम्प्रूव हिम, वो उसे डांटती भी है, मतलब उसको सुधारने के लिए डांटती है। एंड फेड हिम वेल, और उसे अच्छा खाना देती है और उसकी जगह पर काम करती है, उसका काम मतलब अपने आप कर देती है। लस्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। जो लस्कॉफ है वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है। गेव अप होता छोड़ देना, त्याग देना। गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, और हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। किसकी वजह से? ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। ओल्गा के मतलब इतना अच्छा ओल्गा ने उसका ध्यान रखा, और काइंड नेचर की वजह से, उसके एम्पैथेटिक एटीट्यूड की वजह से जो लस्कॉफ था वो शराब भी छोड़ देता है और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सर्जेई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू मीट लस्कॉफ आफ्टर 2 years। अब जब आफ्टर 2 years बाद, जो आफ्टर 2 years सर्जेई किससे मिलता है? लस्कॉफ से मिलता है, तो बड़े हैरान होते हैं, बड़े हैरान होता है। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वर्किंग एज ए नोटरी एंड अर्निंग गुड। उसने उसे बताया कि वो एज ए नोटरी काम करता है यहाँ पर और अच्छा कमा लेता है महीने में। सर्जेई फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग ए ड्रंकर्ड। मतलब सर्जेई को फिर संतुष्टि मिलती है कि उसकी एफर्ट्स ने वो उसको जो चॉपिंग वुड का काम दिया था, मतलब एक ड्रंकर्ड को रिफॉर्म, सुधार ला दिया।
लस्कॉफ टोल्ड सर्जरी दैट, लस्कॉफ सर्जरी को बताता है इट वाज नॉट फॉर हिम, मतलब उसकी वजह से उसमें रिफॉर्म नहीं आया है, बट फॉर हिज कुक, बल्कि उसकी कुक की वजह से आज मैं अच्छा कमाने लगा हूँ। ओल्गा दैट ही वाज ए चेंज्ड मैन, ओल्गा है उसकी कुक ओल्गा है जिसने मुझे चेंज किया है, जो आज मैं अच्छा कमा लेता हूँ, भीख नहीं मांगनी पड़ती, मतलब उसने बताया है कि किसकी वजह से आज वो एक अच्छा कमाने वाला बना है। नेक्स्ट देखो, आज जो इसके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो, रीड द लेसन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। रीड द लेसन केयरफुली, लेसन को अच्छे से पढ़ना है हमें पूरा, ये तो यहाँ पर हमें समरी दी गई थी, एंड चूज द करेक्ट आंसर। द बेगर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क, जो बेगर था वो कोई भी काम करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं था, बिकॉज ही वाज अनहेल्दी, मतलब वो बीमार रहता था क्या, नहीं, हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय अल्कोहल, यस यही आएगा, जो उसकी शक्ति थी मतलब वो किसके नीचे दबी हुई थी, सारी अल्कोहल शराब के नशे में। ही वाज अनहैप्पी, ही वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब, ये तो उसका बहाना था, ठीक है, काम करने को तो कुछ भी काम कर सकता था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वो किसका आदी था, वो ड्रंकर्ड था, नशे का आदी था। क्वेश्चन 2, द लेसन द बेगर इज अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर, राइट आंसर इज ए, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि अगर आप काम करते हो तो काम का ही महत्व है, विश्रम का महत्व। लस्कॉफ चेंज मेनली ओनिंग टू ओल्गाज एम्पैथेटिक एंड केयरिंग टुवर्ड्स, यस, लस्कॉफ किसकी वजह से चेंज हुआ था, एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड्स ऑफ ओल्गा, ओल्गा के एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, फिर हमारे 3 थे, करेक्ट आंसर थे। रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर हमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो आंसर भी खुद पे खुद हमें मिल जाएगा। Why did Sergei threatens Luskov to call the police? अब सर्जई क्यों धमकी देता है लस्कोफ को कि वो पुलिस को बुला लेगा। Why did Sergei threatens Luskov to call the police? The beggar Luskov requested Sergei to have pity on him and give him some money to feed himself. मतलब जो बैगर है लस्कोफ, वो सर्जई से रिक्वेस्ट करता है कि उस पर दया करो और मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, भिखारी ऐसे ही मांगते दिखाने के लिए कुछ दे दे। सर्जई हैड सीन हिम अर्लियर, सर्जई से पहले भी मिल चुका था, एंड न्यू दैट ही वाज लाइंग, और मतलब जानता था कि वो झूठ बोल रहा था, जो लस्कॉफ था झूठ बोल रहा था। सो सर्जई बिकेम फ्यूरियस एंड थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस, और फिर वो गुस्सा आ जाता है उसे और वो उसे धमकी देता है, थ्रेट करता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड लस्कॉफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सर्जई। अब जो लस्कॉफ है वो जो सर्जई ने जॉब ऑफर दिया है वुड चॉपिंग का, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। ही एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सर्जई नॉट बिकॉज ही वाज हंग्री एंड वांटेड टू वर्क, वो इसलिए नहीं मतलब एक्सेप्ट करता कि इसे काम चाहिए था और वो भूखा था, बट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड सेम, बल्कि अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि वो खुद ही अपने शब्दों में ट्रैप हो गया था कि मुझे कहीं पर काम नहीं मिलता। सिंस ही हैड बीन ट्रैप्ड, यस, अपने शब्दों के जाल में खुद फंस गया था। सिंस ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, क्योंकि वो अपने शब्दों के जाल में खुद फंस गया था, इसलिए अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे हाँ भरनी पड़ी कि हाँ वो चॉप वुड का मतलब लकड़ी काटने का काम करेगा। क्वेश्चन 3 देखो, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली। स्टार्टिंग में जो ओल्गा है वो किस प्रकार बिहेव करती है बैगर के साथ, इनिशियली आरंभ में। ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव्ड रूडली with the beggar, but later she played an important role in transforming the life of the beggar with her words. She behaved in a savvy manner at first and called him drunkard. ओल्गा है जो फर्स्ट में उसके साथ रूडली बिहेव करती है, लेकिन बाद में उसके शब्द मतलब उसका एटीट्यूड है, जो केयरिंग एटीट्यूड है और एम्पैथेटिक एटीट्यूड है, वो उसके कैरेक्टर को बदलने में मतलब हार्ड वर्किंग पर्सन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। She behaved in a savvy manner, स्टार्टिंग में उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में तो वो उसे क्या बोलती है, ड्रंकर्ड बोलती है। क्वेश्चन 4, व्हाट वर्क लस्कॉफ डिड बिफोर बिकमिंग ए नोटरी, मतलब नोटरी बनने से पहले लस्कॉफ ने क्या काम किया था। सर्जई फ्रेंड नीडेड ए कॉपीराइटर, सर्जई के फ्रेंड को एक कॉपीराइटर की जरूरत थी। एज लस्कॉफ वाज एबल टू राइट, और लस्कॉफ जो था लिखने में समर्थ था, ठीक है,
Therefore सर्जय sent him to his friend, इसलिए सर्जय ने उसे अपने फ्रेंड के पास भेजा. So before becoming a notary, Luskov was a copywriter. वो copywriter का काम मतलब उसे मिला था नोटरी बनने से पहले. नेक्स्ट देखो, where did सर्जय send Luskov? What advice did he give him? सर्जय ने लस्कॉफ को कहाँ भेजा था और क्या एडवाइस दिया? सर्जय वांटेड टू गिव लस्कॉफ बेटर. सर्जय चाहता था कि लस्कॉफ है जो अच्छा काम करे, मतलब वो कुछ अच्छा काम मिले उसे, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. हिज फ्रेंड नीडेड ए कॉपीराइटर. उसके फ्रेंड को कॉपीराइटर की जरूरत थी. एज लस्कॉफ वाज एबल टू राइट, और जो लस्कॉफ था वो लिखने में योग्य था, मतलब लिख सकता था. सो सर्जय सेंट हिम टू हिज फ्रेंड, इसलिए सर्जय इसे अपने फ्रेंड के पास भेजता है. सर्जय एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक. और सर्जय से एडवाइस देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए. बेगिंग इज ए सोशल इविल. हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स? डिस्करेजिंग बेगिंग, मतलब जो बेगिंग है एक सामाजिक बुराई है. हाउ कैन वी, हम किस प्रकार हेल्प कर सकते बेगर की? ये नहीं है हमें भी मतलब उसको पैसे देकर हेल्प करनी है, नहीं. डिस्करेजिंग बेगिंग की उन्हें भीख मांगने के लिए हम डिमोटिवेट कर सकें. फॉर मोस्ट ऑफ द बेगर्स बेगिंग हैज बिकम ए हैबिट. मतलब बहुत सारे बेगर्स तो ऐसे होते हैं जो भीख मांगना उनकी एक आदत बन जाती है. मतलब उन्हें हार्ड वर्क करना तो क्या लगता है, कठिन लगता है, बस ये है कि हम मांग के खा लेंगे, ठीक है, वो उन्हें इजी लगता है, इसलिए वो अपनी हैबिट बना लेते हैं भीख मांगना. मैनी पीपल विद साउंड हेल्थ बिकम बेगर्स. कुछ लोग तो मतलब अच्छी हेल्थ होते हैं फिर भी क्या बनते हैं, बेगर्स बन जाते हैं. Even if they are given a chance to rescue themselves from this miserable existence, they would still feel uncomfortable and would go back to their old habit of begging. अगर हम उन्हें ना कुछ काम भी दिलाते हैं इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू बचाने के लिए, तो फिर वो जब काम उन्हें दिया जाता हो तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वुड गो बैक टू देयर ओल्ड हैबिट ऑफ बेगिंग. और अपनी कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी भीख मांगने वाली आदत पर ही जाना चाहते हैं कि हाँ हम तो भीख मांग के ही खा लेंगे, ये वही इजी है हार्ड वर्क से. तो it is indeed a serious problem in our society. और ये हमारी सोसाइटी की वास्तव में एक सीरियस प्रॉब्लम है. In order to abolish begging, we must stop giving because begging leads to many social evils. इसलिए हमें बेगिंग को अबोलिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए we must stop alms. alms क्या होती है, भीख. हमें भीख देना बंद करना होगा, मतलब हर बेगर को हमें भीख देना क्या करना होगा, बंद करना होगा. हम तरस खाकर उसको सोचते कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है, 10-5 रुपए दे देते, लेकिन हमें ये नहीं देना चाहिए ये अगर हमें सोशल इविल्स को खत्म करना है. ओनली दोज हु आर हेल्पलेस. हमें किसको आल्म्स देनी चाहिए, हमें किसको भीख देनी चाहिए? दोज हु आर हेल्पलेस, जो हेल्पलेस है और होमलेस है. शुड बी गिवन इंस्टीट्यूशन. उन्हें भी मतलब कहाँ भेजना चाहिए, उन्हें इंस्टीट्यूशन में भेजना, संस्थाओं में भेजना चाहिए जहाँ पर विडो, ऑर्फन और अदर हेल्पलेस पीपल में फाइंड शेल्टर. मतलब जैसे जहाँ पर विडो वगैरह, ऑर्फन्स वगैरह और हेल्पलेस पीपल है जो शेल्टर पाते हैं, मतलब पा सकते हैं, वहाँ पर हमें उनको भेजना चाहिए जो हेल्पलेस और होमलेस हैं. दिस विल प्रिवेंट देम फ्रॉम ज्वाइनिंग द प्रोफेशन. और अगर हम ऐसा करेंगे कि उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करवा देंगे तो जो उनका प्रोफेशन है भीख मांगने का वो रुक जाएगा. द गवर्नमेंट शुड आल्सो पास लॉज विच शुड मेक बेगिंग बाय पर्सन बिलो ए सर्टेन एज ए क्राइम. मतलब गवर्नमेंट को भी ऐसे रूल पास करना चाहिए कि किसी इस सर्टेन एज से नीचे या इस सर्टेन एज से ऊपर भीख मांगने वाले को सजा मिलेगी, मतलब पनिशमेंट वगैरह, ऐसा रूल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7. एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग. डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन. अब एम्पैथी मतलब दूसरे के प्रति आप सहानुभूति रखते हो, कंपैशन प्यार दिखाते हो सबके प्रति, कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग. तो प्यार और सहानुभूति जो है पॉजिटिव चेंज ला सकता है ह्यूमन बीइंग में, ये हमें चैप्टर के थ्रू बताना है. यस, इट इज ट्रू दैट कंपैशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द ह्यूमन बीइंग. हाँ, ये सच है कि जो कंपैशन और एम्पैथी है वो पॉजिटिव चेंज ला सकता है ह्यूमन बीइंग में. ओल्गा केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ लस्कॉफ. जो ओल्गा थी वो लस्कॉफ की कंडीशन के बारे में अवेयर थी, जानती थी. शी अंडरस्टूड दैट ही वाज ए विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट्स. और वो जानती थी, वो समझती थी, वो समझ चुकी थी कि मतलब वो क्या है, वो अपनी हैबिट्स का शिकार है, मतलब किसका, ड्रिंकिंग का पीड़ित है. विक्टिम क्या होता, पीड़ित. ही वाज ए विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट्स एंड सर्कमस्टांसेस. शी हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग हिज प्लेस. तो उसकी
सहायता किस प्रकार करती है कि उसकी जगह पर, उसके स्थान पर उसका काम करके। When Laskov gets love and compassion, जब लस्कॉफ को क्या मिलता, प्यार और कंपैशन मिलता है from other, दूसरों से, it arouses a feeling in his heart to improve and become a good man। अब इससे उसके दिल में ना फीलिंग आती है, कैसी फीलिंग आती है कि मैं अपने आप को सुधारूं, ठीक है, प्यार से वो सुधरने की कोशिश करता है, बिकम ए गुड मैन, और एक अच्छा आदमी बन जाता है। दिस मेक्स हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, इससे उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और अपना मतलब अपने अंदर झांक कर जब वो देखता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, कि आत्म मूल्यांकन करता है, ही फाइंड्स दैट द path he has chosen is not a path of true human and gradually he start to modify himself। और जब वो अपने अंतरात्मा में झांक कर देखता है कि जो पथ उसने चूज कर रखा है वो पथ एक ट्रू ह्यूमन का नहीं है, ठीक है, और धीरे धीरे वो अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है एज ए ट्रू ह्यूमन। ओल्गा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक लस्कॉफ टू मेन स्ट्रीम लाइफ, और ओल्गा का है जो इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब ओल्गा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसको दोबारा से उसकी लाइफ को पटड़ी पर लाने के लिए। लस्कॉफ की लाइफ को मेन स्ट्रीम होती है, जैसे मुख्य धारा की लाइफ को मतलब चेंजेस करने में, मेन स्ट्रीम पटरी पर लाने में ओल्गा का जो है मेन रोल है। तो क्योंकि ओल्गा के कंपैशन और एम्पैथी वाले एटीट्यूड की वजह से ही उसने अपने आप को खुद को मॉडिफाई किया था, किसने, लस्कॉफ ने। ओके, ये थे क्वेश्चंस बेटा जो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड है, जो आपकी आज वर्कशीट में 7 क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, इनके मैंने आपको रिटर्न में आंसर प्रोवाइड कराए हैं और अच्छे से आपको समझाए भी हैं। और बेटा हो आशा यही करती हूँ, यही करती हूँ कि आपको क्वेश्चन है जो अच्छे से समझ भी आए होंगे। ओके, ये वर्कशीट है हमारी। चैप्टर को सभी बच्चे अच्छे से रीड करेंगे अपनी बुक से, और कंप्लीट तो समरी थी, आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से रीड करना और फिर आंसर देने हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बेटा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस